नमस्कार जी किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो हमारे पत्ता गोभी वाले किसान हैं उनके लिए बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। क्योंकि बहुत मेरे किसान ऐसे भी हैं जो पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं और वो जानते हैं सभी कुछ इसके लिए। लेकिन बहुत मेरे किसान भाई ऐसे भी हैं जो पत्ता गोभी की खेती स्टार्टिंग में करते हैं और उनको जानकारी नहीं होती। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पत्ता गोभी की खेती नहीं कर सकते। बहुत ईजी है, अगर जानकारी आपको हो तो बहुत ईजी है। और जानकारी अगर सटीक मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है आगे फ्यूचर के लिए। तो चलिए बात करते हैं। किसान भाइयों, मैं जिस खेत में आज हूँ यहाँ पर देखो जी, ट्रांसप्लांटिंग होगी है और जो मतलब जो पत्ता गोभी की जो पौध है वो दूसरे खेत से उपाड़ करके, नर्सरी से उपाड़ करके वो खेत में ऑलरेडी लग चुकी है। अब किसान भाइयों देखें, हमारे यहाँ पर एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का एरिया पड़ता है, इसमें जो पत्ता गोभी की खेती होती है वो डोल पर होती है किसान भाइयों। यानी कि आप जो है डोल निकालते हैं खेत के अंदर, मेड़ बनाते हैं, और मेड़ की भी जो डोल निकालने का तरीका है वो भी अलग है। जो डोल की जो ऊपर की जो ऊंचाई और जो उसकी ऊपर की चौड़ाई होती है वो लगभग लगभग यहाँ पर जो रखी जाती है वो लगभग लगभग, ये मान लो आप, लगभग 15 इंच के आसपास रखी जाती है। यानी वो जो डोल है आपकी, ऊपर का जो सिरा है उसका, वो 15 इंच के आसपास रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक डोल पर दो बीज की सोइंग हो जाती है। यानी कि एक बीज पर जो आपका पौधा है, जो आपका डोल है उस पर जो पौधा है आपका, वो एक इस साइड में आ जाएगा, एक इस साइड में आ जाएगा। तो दो लाइन बहुत अच्छी लग जाती हैं एक आपकी डोल के ऊपर। अब किसान भाइयों, एक चीज सामने आती है कि भाई लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो और पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को लेकर के बहुत किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो हमारी पत्ता गोभी की जो खेती है वो कितनी दूरी पर उसका जो पौधा है वो ट्रांसप्लांट किया जाए, यानी कि लगाया जाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों उस लगाने की। जो लाइन से लाइन की दूरी है, लगभग लगभग ये मान के चलिए आप 12 इंच, यानी कि 1 फीट लाइन से लाइन होनी चाहिए। जो आपकी डोल है ऊपर की, उस पे एक इस साइड और एक इस साइड जब लाइन लगेगी तो उनके जो दूरियों का गैप होगा, जो लाइन से बीच का गैप होगा, वो लगभग लगभग आपका 12 इंच तो किसान भाइयों होना ही होना चाहिए। दूसरा, अब बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी। अब पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी मैंने आपको बताई लगभग 12 इंच। और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों, एक बिल्हान, गाँव की भाषा में तो एक बिल्हान में बोल देते हैं लगभग 9 से 10 इंच। यानी आपका जो पौधा लगाओगे लाइन में, वो 9 से 10 इंच पर लगना चाहिए किसान भाइयों। इससे क्या होता है, इससे एक तो आपका पौधे का विस्तार बहुत अच्छा हो जाता है, उसका खुराक लेने के लिए समय बहुत अच्छा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो बीच का पार्टीशन बचता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो बीच का पार्टीशन बचता है उस पर जब हम खाद डालते हैं तो वो प्रॉपर जो आपका पौधा है वो प्रॉपर लेता है जो उस खाद को, और वो रुकता भी है ऊपर। वरना अगर एक डोल पे एक लाइन लगा दी और वो डोइल डोल जो है वो वैसी ही काट दी, ऊपर चोटी वाली डोल काट दी और उस पर लगा दिया, तो वहाँ पर खाद नहीं रुकता। ऐसी डोल पर जिसका ऊपर से डोल चौड़ी हो, वहाँ पर खाद बहुत जल्दी रुकता है और वो आपके पौधे की जड़ों में बहुत अच्छा करके पहुँच जाता है। अब किसान भाइयों, एक चीज़ जो यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है, जब आप लाइन से लाइन की दूरी लगा रहे हैं, पौधे से पौधे की दूरी लगा रहे हैं, तो कटवा पौधे लगाइए। ऐसा मत लगाइए कि ये जैसे सपोज दैट ये लाइन लगी हुई है, देखो ये लाइन लगी हुई है, ये 2 लाइन है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कटवा पौधे लगे हुए हैं, यानी जो पौधा है, पौधे के सामने पौधा नहीं होना चाहिए, उससे आगे या पीछे होना चाहिए, है ना? तो लाइन में, 2 लाइन में कटवा पौधे लगाइए। ऐसा मत करोगे कि भाई इस साइड में भी यहाँ पर लगा दिया और ठीक उसके सामने दूसरी साइड में भी वहाँ लगा दिया। तो जो है आप अपना पौधा कटवे तरीके से लगाइए। कटवा यानी कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से पौधा आपका लगता चलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, बहुत बेसिक जानकारी है जो मेरे किसान भाई जानते भी है और नहीं भी जानते। तो आज ये यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट हो रहा है, अभी हो चुका है, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। और जो मेरे किसान भाई हैं जो ऑलरेडी हमारे पत्ता गोभी की खेती करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नॉलेजफुल वीडियो ये हो जाएगा। वो देख करके लगा लेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। और किसान भाइयों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इसे डोज क्या देनी है, यानी कि बेसल डोज क्या होता है, बेसल डोज के मायने क्या होते हैं, हम डोज कैसे दे सकते हैं, क्या कुछ उसमें लगा सकते हैं। बेसल डोज के साथ साथ इसका जो दूसरा डोज लगेगा उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म ही करता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी नॉलेज थी, मैंने सोचा कि बिल्कुल क्यों ना इसको वीडियो के माध्यम से दे दी जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा खेती लगा हुआ है
और ऑलरेडी बहुत अच्छा करके जो हमारे किसान भाई है उन्होंने ये काम कर रखा है। अब किसान भाइयों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो पत्ता गोभी संबंधी, उसकी ट्रांसप्लांटिंग संबंधी या पौध संबंधी, कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझको मैसेज बॉक्स में जाकर आप मुझको कुछ भी अपनी जो क्वेरी है पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूंगा कि मैं उसका पूरा अच्छे तरीके से आपको जवाब दे पाऊँ। और कोई क्वेश्चन भी है आपका तो आप मुझको DM में आकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।